औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हमने बात करनी है जो कि इलेक्शन हुआ है पंजाब में, उस हवाले से। और जो पंजाब में तकरीबन 15 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब है। इसके अलावा जो 4 नशिस्तें हैं वो अब नून लीग के पास हैं। इसके अलावा एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। अब एक अहम बात है कि जो 4 में से 2 नशिस्तें हैं उन पर जो धांधली है उसके जो शवाहिद हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि धांधली इन्होंने किया है। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने नून लीग को जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग जो है इदारों के साथ मिलकर इलेक्शन जीतने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। तो ये इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक पार्टी के साथ मिला हुआ है। तो उन्होंने ये भी वाज़े तौर पर कह दिया है। इसके अलावा जो 2 हलकों में धांधली के शवाहिद मिले हैं, एक तो मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, वहाँ से भी जो धांधली के शवाहिद हैं उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जिस बंदे को मार पड़ी है, जिस बंदे को नून लीग के जो गुंडे हैं उन्होंने मारा है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमें जो उन्होंने इसलिए मारा है कि वो जो चाहते थे कि जो बाकी बैलेट पर जब बचे हुए हैं, जब पोलिंग ख़त्म हो गया था और बाकी जो बचे हुए हैं तो आप उन पर स्टैंप लगाने दें हमें, और हम जो है वो उनको डालते हैं डब्बों में। तो उन्होंने मना किया और बाद में उसको उन्होंने मारा भी सही, और वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये भी धांधली के जो शवाहिद हैं वो मिले हैं। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो हल्का PP7 है रावलपिंडी का, तो उसमें जो धांधली की गई है वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो गई है। वो ये है कि जो धांधली उन्होंने की है वो उन्होंने इस तरह की, उन्होंने क्योंकि मोहर लगाई थी जो बैलेट पेपर है उसकी जो बैक साइड है उस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है और उसके अलावा जो इलेक्शन का अमला है उन्होंने मोहर लगाई थी। और जो मोहर है वो जो बैलेट पेपर का जो फर्स्ट हिस्सा है जिस पर निशानात होते हैं, निशान जो मिलते हैं कैंडिडेट को, उनके नाम होते हैं, उन वहाँ पर नज़र आने लग गई थी। तो उन्होंने तकरीबन 1500 के लगभग जो बैलेट पेपर थे उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो लीड जा रही थी वो शबीर अवान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो उनको लीड जा रही थी, उनकी लीड भी थी, लेकिन बाद में उनको हिरवाया गया। इसके बाद एक और अहम खबर भी आई है कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे RTS सिस्टम पर, तो RTS सिस्टम से पहले ये हुआ कि तकरीबन 5000 की लीड थी, लेकिन बाद में यकदम जो RTS सिस्टम है वो बैठ गया था। जब दोबारा ओपन हुआ तो जो शबीर अहमद अवान साहब हैं तो वो हार रहे थे और वो तकरीबन 49 वोटों से वो हारे हैं। उन्होंने अहम बात यह है कि उन्होंने दोबारा उन्होंने दरख्वास्त दी कि जो वोटों की गिनती है वो दोबारा की जाए। तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा वोटों की गिनती नहीं कर सकते। उनका जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने ये जवाब दिया कि हम दोबारा जो है गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम इसलिए सारों की नहीं कर सकते। अगर आप कहें तो 10 या 20 जो हल्के हैं, जो मर्जी आप कहें, हम उनकी जो दोबारा गिनती वो कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक जवाब दिया था। तो ये धांधली थी। अगर वो 2 सीटों में धांधली, मतलब जिनके शवाहिद काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, उनमें 9 होती तो हो सकता है तहरीक इंसाफ के पास 18 सीटें जो है वो होती इस वक्त, तो वो हासिल कर पाते। तो नाज़रीन, आज का ये टॉपिक था। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।